election and representation. Today we would be doing some part. Already day before yesterday जो हमारा फ्राइडे वाला डे गया था उसमें हमने इस चैप्टर को समझ लिया था कि बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, देन what are the ways through which election is conducted, what are the elements that we add while we are conducting. हमने इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कौन से प्रोविजंस रखे हैं, देन द मीनिंग ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, व्हाई दे आर केप्ट, challenges that election commission faces. ये सारा हमारा जो है एक चैप्टर है, राइट? But we are going to do it along with NCERT because passage based questions, cartoon based questions इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा कॉमन रहे. तो have you played chess? What would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than 2.5 squares? मतलब उनके मूवमेंट का एक आपको पता है, आई थिंक एलिफेंट होता है जो सीधे जा सकता है, एलिफेंट हैज दिस पावर. लेकिन जो ब्लैक नाइट होता है और क्वीन को पावर होता है, लेकिन ब्लैक नाइट जो है उसको 2.5 स्क्वायर्स को ही क्रॉस करना पड़ता है, यानी सम रूल्स आर देयर. और व्हाट वुड हैपन इफ इन अ गेम ऑफ क्रिकेट देयर वर नो अंपायर, यानी कौन जीता कौन हारा, किसने गलत बॉल डाली, इस चीज को डिसाइड करने वाला कोई ना हो. यानी यहां पर जो है द अंपायर इज बीइंग कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. In any sport, we need to follow certain rules. Change the rules, and the outcome of the game would be very difficult. Similarly, a game needs an impartial umpire whose decision is accepted by all the players. The rules and umpire have to be agreed upon before we begin to play a game. लेकिन ये हम umpire on the spot तो नहीं बोलते हैं ना, उससे पहले हम डिसाइड करते हैं किसको अंपायर बनाएंगे, कौन, मतलब कि क्या क्या रूल्स होंगे. व्हाट इज ट्रू ऑफ अ गेम इज ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शंस. There are different rules or system of conducting election. The outcome of the election depends on rules we have adopted. We need some machinery to conduct the election in an impartial way. Since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin, there cannot be left to any government. अगर government होगी तो वो क्या करेगी? Natural है, any government will take the rules for their benefit. इसीलिए हमें एक ऐसा अंपायर चाहिए जो गवर्नमेंट का इंसान नहीं है, जो इम्पार्शियल है, जो गवर्नमेंट के लिए नहीं सोचता, जो लोगों के लिए सोचता. That is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of a democratic country. So in this chapter, the constitutional provisions regarding elections and representation, importance of the method of election, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चूज किया, उनका इम्प्लीकेशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर. इफ यू सी दिस कार्टून, हर कार्टून को बहुत ध्यान से पढ़ना. यहां लिखा हुआ है इलेक्शन इन द एयर. ये जो लोग उल्टा सीधा, मतलब उनका कहने का मतलब है कि जब इलेक्शन सर पर होता है, देयर इज अ कंप्लीट केओस. आप देखो, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है. दे से इलेक्शंस आर कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी बट दिस डिपिक्ट्स केओस, क्योंकि हर एक इंसान इलेक्शन में आगे आना चाहिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट रिमाइंड्स अस इज द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी. क्योंकि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है हमारा है रिप्रेजेंटेशन. कैसे? आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ. लेकिन कुछ इलेक्शंस जो है उनमें क्या होता है, आप डायरेक्टली खड़े होते हो. लाइक पंचायत में आई कैन स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच, आई कैन स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरी, सेक्रेटरी.
अगर आपने वो पंचायत सीरियल देखा हो, तो नीना गुप्ता और वो जो ऑपोजिट में होती है, वो दोनों सरपंच के लिए खड़ी, बट इन दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इलेक्शंस, जहां आप एक पोस्ट के लिए डायरेक्टली खड़े हो सकते हो। हमारे आरडब्ल्यू वगैरह में हम डायरेक्ट इलेक्शंस में खड़े होते हैं। वेयर एज इन अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस वी आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, और हमें कौन सा पोजीशन मिलेगा वो हम बाद में जानते हैं। तो व्हाई डू वी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव, व्हाई नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शंस? तो ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। अगर मान लो एक सभी लोग खड़े हो गए, सब सिटीजन्स बैठ सकते हैं? नो। हम चाहते हैं देयर शुड बी समबडी हु रिप्रेजेंट्स अस, सो इलेक्शंस बिकम इम्पोर्टेंट। Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to the last elections. 2000, अभी जो पीछे गया था इलेक्शन, याद करो, 24 वाला। Elections have today become the most visible symbol of democratic process. We often distinguish between a democratic and non-democratic. Two marker question है class 11th के according. A direct democracy is one where citizens directly participate decision making में. And the ancient city states in Greece, MCQ question है ये आपका. This is an MCQ question. दे हैड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो सब लोग साथ में बैठते थे। देन दे, जो मतलब की पोजीशन के लिए स्टैंड होता था, एंड देन दे वुड बी पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि तब पॉपुलेशन कम है। मेनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहा है कि इन इंडिया इन विच इलेक्शंस कैन बी सी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, तो ग्राम सभा जो आपके पंचायत के लिए होती है। But this kind of direct democracy cannot be practiced when the decision has to be taken in lakhs, crores. That is why rule by the people usually means rule by people's representative. हम डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बट बाय द पीपल मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनको रूल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इन सच अरेंजमेंट्स citizens choose their representatives, who in turn are involved in governing and administering the country. The method followed to choose these representatives are called elections. और इन representatives को जो हम चूज करते हैं उसी को हम इलेक्शन कहते हैं। अब हम इलेक्शन में किसको खड़ा करें? हमारे हमारे जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उससे हम किसी एक को चूज करते हैं। वी आर नॉट चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी आर चूजिंग वन पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आर, और ऐसे सारे रिप्रेजेंटेटिव हु बिलोंग टू अ सिमिलर पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स द रूलर ऑफ द कंट्री। दस citizens have limited role in taking major decisions. हम decisions नहीं लेते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमें लगता है हमारे लिए लेगा उसको चूज करते हैं। They are not very actively involved. Citizens involve only indirectly. In this arrangement, where all major decisions are taken by the elected representative, the method to elect the representative becomes very important. यानी कि यहां हम ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि why do we need फास्ट एफटीपीटी वाला जो सिस्टम हमारा क्यों ले रहे हैं? The second question is that not all elections are democratic. All a large number of non-democratic countries also hold elections. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. मतलब वो देखना चाहे, वो कहते हैं कि भाई हम भी, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, वो कहते हैं हम देखो इलेक्शंस कर रहे हैं। दे डू, जिससे कि वो ये दिखाए कि कोई और उनको क्वेश्चन ना उठाए। व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक होता है जहां आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इट इज impartial of the person who is ruling, and that is where the constitution comes.
कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल सेट करता है, फॉर एग्जाम्पल हु इज एलिजिबल टू वोट। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का फ्रेंच रेवोल्यूशन याद हो, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उन्होंने भी इलेक्शंस के लिए बोला था, लेकिन उनका मानना था कि इलेक्शंस में सिर्फ वही लोग खड़े होंगे जो 25 ईयर्स अबव है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, एंड विमेन विल नॉट बी गिवन एनी राइट। बट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस everyone is equal. There is no difference between men, women, rich, poor, class, or anything. हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट? उसमें कंटेस्ट में आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में था कि ओनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं दे वुड बी, और उसमें भी दे वांट टू होल्ड अ पोजीशन, उनको जो है दे शुड पे द टैक्सेस इन द हायर स्लैब। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एनी पर्सन हु इज 25 ईयर्स अबाउ who wants to contest the election can contest it. Who is to supervise elections? Election Commission. How do the voters choose their representatives? What are the votes to, how are the votes counted? यानी कि ये हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स है। Like most democratic constitutions, the Constitution of India answers all these questions. जैसे the first three questions are about elections are free and fair, कोई भी करे। The last two are ensuring a fair representation. तो हमारा इलेक्शन सिस्टम क्या है, मतलब व्हाट इज द इलेक्शन सिस्टम? You may have noted about a reference to different methods or system of elections. You may have wondered what are these way about. You may have seen or read about different methods of electioning, campaigning in the election. आप यूएस के इलेक्शन कैंपेन को देखो, वो बिल्कुल अलग होता है। वहां पर जो प्रेसिडेंट होता है वो कैंपेन करता है। हमारे यहाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हों जो खड़े होते हैं, वो कैंपेनिंग करते हैं। वहां हम चूज करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। मतलब पहले देर इज अ फिल्टर, देर माइट बी 10 पीपल, फिर उसमें चार आते हैं, फिर दो आते हैं, और आमने सामने सिर्फ दो होते हैं। एंड जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है वो अपनी पार्टी लेकर फॉर्म करता है गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिलती है उसका हेड बनता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। दैट्स अ डिफरेंस ऑल्सो। So there is a system of conducting elections. There are authorities and rules about do's and do, जिसको हम moral code of conduct कहते हैं। You may have wondered why the constitution needs to write down how the votes are to be counted. People go and vote, and if the candidate who gets the highest vote gets elected. तो क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना सोचा? We need to be, because this question is not as simple as it appears. We have got so used to a system that we think that there cannot be any other way. In democratic elections, people vote, their preference decide who will win the election, but there can be different ways in which people make their choices, and very different way in which their preference can be counted. These different rules of game can make a difference who is a winner. जैसे हमारे यहाँ पर जो सिस्टम हमने लिया है वो बहुत फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। Some rules can favor bigger parties, some can help smaller players. Some rules favor majority, others protect the minority. तो हमारा कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इट टॉक्स अबाउट, ये हमारा है अबाउट कांग्रेस, जिसको 3/4 ऑफ द टोटल मेजोरिटी मिला। इट टॉक्स अबाउट द हिस्टोरिक मूवमेंट इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 84। ये याद रखना है आपको। तो दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन, या आया हुआ क्वेश्चन। द कांग्रेस केम टू पावर विथ 415 आउट ऑफ 543 सीट्स, यानी कि 80%। इट वॉज नेवर अचीव बाय एनी पार्टी।
के बाद अब जो गवर्नमेंट आई है उनको मिला था। द कांग्रेस पार्टी वन फोर फिफ्थ ऑफ द सीट्स। डज दिस मीन दैट एवरी फोर फिफ्थ, मतलब कि अगर हम देखते हैं 543 में से 415 सीट्स उनको मिला था, इसका मतलब है कि उनको फोर फिफ्थ बहुमत मिला था। इसका मतलब क्या हर पांच में से चार लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था? नो। टेक अ लुक एट द enclosed table. द कांग्रेस गॉट ओनली 48% ऑफ द वोट। क्यों? ओनली 48% ऑफ दोज हु वोटेड वोटेड इन फेवर। 52 ने उनके फेवर में नहीं किया था, तो फिर वो कैसे जीते? बट द पार्टी स्टिल मैनेज टू विन 80% ऑफ द सीट्स। कैसे? ये देखो, ये कांग्रेस को 48 मिला, बीजेपी को 7.4 टोटल मिला, जनता को उससे कम, एजीपी वगैरह को 1-1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 543 जगहों पर जहां इलेक्शन हुआ उसमें हर एक इंसान ने तो वोट नहीं किया होगा। कुछ लोगों ने कहा होगा आज तो छुट्टी है चलो यार। कुछ लोगों ने सोचा होगा यार क्या करना वोट करके, जीतना तो उसी इंसान ने है। तो सिर्फ कुछ लोगों ने किया होगा, उनमें से जो मेजोरिटी होगी उन्होंने वोट दिया होगा कांग्रेस को। और हमारा होता है प्रोपोर्शन टू द सीट्स, मतलब कितने हमारे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी थी जहां उन्होंने जीता, वहां कितने लोग थे उसके प्रोपोर्शन में हम सीट्स लेते हैं, और उस वजह से उनको सबसे ज्यादा बहुमत मिली। ओरिजिनली अगर हम 100 में से देखते हैं तो सिर्फ 48% उनको वोट मिला है। वैसे देखा जाए तो 48 इज नथिंग। दिस हैपेंड बिकॉज वी फॉलो अ स्पेशल मेथड. The country is divided into 543 constituencies with one representative. The candidate who secures the highest number is declared elected. It is important to note that in this system, whoever have more votes than other is declared. यानी अगर मुझे 100 वोट, मेरे को 90 मिले हैं और दूसरे वाले को 89 मिला तो मैं जीत गई। द विनिंग, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मैक्सिमम वोट्स मिले हैं, सब मतलब वहां के सभी लोगों ने मुझे वोट दिया है, लेकिन अगर मैं दूसरों से ज्यादा हूं तो मैं जीती हूँ। समझ आ रहा है ना? मतलब इफ आई हैव गॉट 90 एंड अनदर वन हैज गॉट 89, जैसे हम स्कूल में वो रखते हैं, मतलब 80 मार्क्स का पेपर था। मैं आपको सिंपल शब्द में बताती हूँ, 80 मार्क्स का पेपर था, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, मेरे 45 आए। ठीक है, मेरे जो नेक्स्ट थी टॉपर थी उसके 43 आए। तो टॉपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन कहलाया? रमा। बट 45 मार्क्स ही आए हैं मेरे। इट्स नॉट दैट आई हैव गॉट 80 ऑन 80, बट आई एम टॉपर बिकॉज आई हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट आउट ऑफ ऑल अदर्स। यही हमारा इलेक्शन सिस्टम है। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। In this electoral race, the candidate who is ahead of other, who crosses the winning post first of all, जिसको सबसे पहले, जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, उसको बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लूरैलिटी सिस्टम। प्लीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। अब हम उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ रहे हैं। द कांग्रेस वन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स देन इट शेयर ऑफ वोट्स। सीट्स कितनी है लोकसभा में? 543। उसके मैक्सिमम सीट्स में उनके लोगों को जीत मिली थी। इन बिकॉज इन मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन विच द कैंडिडेट्स वन दे सिक्योर्ड लेस देन 50% ऑफ द वोट, लेकिन फिर भी उनसे कम थे बाकी लोग, इसीलिए वो जीत गए। The votes that go to all the losing candidates go waste, for those candidates or parties get no seat from these votes. Suppose a party got only 25% of vote, but everyone else get even lesser, तब वो 25 वाला ही जीता माना जाता है। So that is how we are counting our plurality system. So this is the election representation first past the post or plurality system of India. In the next class, we would be further discussing about the proportional representation
देन ये वाला जो आपका, ये वाला जो इजराइल वाला है, दिस हैज कम इन द एग्जाम, ये पेपर में आया हुआ है। यही मैंने उस दिन आपको लास्ट वाली क्लास में बोला था कि देयर इज अ कंपैरिजन, दिस कम्स इन द डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम, किस कंट्री में इसको हम यूज करते हैं वो है। देन हम इसी पीआर को अपने राज्यसभा में यूज करते हैं, तो वहां क्यों यूज करते हैं, एंड व्हाई वी हैव अडॉप्टेड एफपीटीपी सिस्टम नॉट अदर्स, ये हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द वन इन आवर नेक्स्ट क्लास।